Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahif Wala. I hope you must be watching all my videos time to time. But today I have brought you the very informative video. It's all about PST and JEST. And today I'm going to discuss about the press conference of Sardar Shah, in which exactly he was distributing the orders and he was talking from the media. So today I'm gonna discuss about his speech, the way he said about the candidate, what he said and what he discussed in that particular conference. I'm gonna put light over that of the speech which was made by Sardar Shah. So here we go. I'm gonna start with the video. I hope you are going to watch this video till the end and you will like it, you will share it, and not only you will share but also you are going to subscribe my channel Rahif Wala. सरदार शाह साहब ने कुछ पहले कुछ घंटों पहले की बात है, तकरीबन ये कोई 7-8 घंटे पहले की बात होगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें उन्होंने जो है वो ऑर्डर देते हुए ख़िताब करते हुए जनाब जो फरमाया वो मैं आपके इल्म में लाना चाह रहा था। उन्होंने पीएसटी और जेईएसटी में नाकाम होने वाले कैंडिडेट्स के बारे में कुछ यूँ फरमाया कि मैं तमाम मीडिया के लोगों और पास होने वाले कैंडिडेट को खुशामदीद कहता हूँ। आप देखें ना, उन्होंने जो बात की वो कितनी अलग सी की है कि उन्होंने बात की है कि भाई जो पास होने वाले कैंडिडेट हैं मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। भाई लाजमियत है, खुशी की बात है, खुशामदीद तो बनता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बात भी कह दी कि नाकाम होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना, मैं उनके बारे में भी कुछ फरमाना चाहूँगा। तो वो मैं एंड में आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या फरमाया। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ज़रा वीडियो को आप गौर से सुनिएगा। उन्होंने जो मीडिया के लोगों के सामने बात की और जो पास होने वाले कैंडिडेट्स थे उनके बारे में बात की कि भाई उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ, उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये उनके लिए अचीवमेंट है, बहुत बड़ा गोल था तमाम कैंडिडेट्स के सामने जिन्होंने जो है वो इस टेस्ट में जो है वो अपेयर हुए जो। और बेसिकली हम जानते ही हैं कि क्या मामलात थे क्या नहीं थे, हम सबको पता है। बहरहाल इस वीडियो में उन्होंने जो फरमाया मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि 50,000 ऑर्डर्स जो है वो उसकी ये जॉब थी और कहने का मकसद उनका ये था कि 50,000 भर्तियाँ हुई और उन्होंने ये भी फरमाया कि 50,000 जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो भर्ती किया जाना था। ये बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए, ये इतना आसान नहीं था। और इसके अलावा उन्होंने कुछ चीज़ों पे रोशनी यूँ भी डाली कि र्यूमर्स जो हैं यानी अफवाहें जो हैं हमारे माशरे का बड़ा हिस्सा हैं और हमारी गवर्नमेंट के बारे में भी अफवाहें उड़ाई गई। और ना सिर्फ अफवाहें उड़ाई गई बल्कि सोसाइटी में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं, बल्कि अफवाहों का तो ये एक इदारा बन गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ाई जाती हैं। लेकिन उन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया कि किस तरह से जॉब्स दी गई, क्या मामलात थे क्या नहीं थे, किस तरह की भर्तियां थी, कितना जो है वो कैंडिडेट्स को पीएसटी के हों या जेईएसटी के हों उनको कर्ब में रखा गया, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अजियत दी गई कि कब जो है उनका मामला जो है वो आगे आएगा। बात कुछ की गई, बताई कुछ गई। ये इस बात पे उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाली, बाकी अपनी तारीफ़ करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमने जो है बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो यहाँ पर आप ये देखें ना, उनके कारनामों के बारे में तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि और बल्कि जो पाकिस्तान में लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो यकीनन नौजवान नस्ल देख रही है। और उन्होंने तो वही बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने फरमाया कि हमने जो है वो र्यूमर्स का सामना किया, र्यूमर्स का एक इदारा बन गया है और कई अफवाहें जो हैं वो उड़ रही थी और गर्दिश कर रही थी। उन्होंने ये भी फरमाया और इस तरह की उल्टी सीधी बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो लिहाजा बहरहाल हमें इससे ये आइडिया हो गया कि उनके जहन में जो कुछ था वो आज अवाम के सामने भी आया और पब्लिक के सामने भी आ गया। और बेसिकली उन्होंने ये भी कह दिया कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने उल्टी सीधी बातें की। उल्टी सीधी बातें क्या की कि भाई उन्होंने ये उल्टी सीधी बात की कि 45 के सब्जेक्ट की शर्त रखी गई थी और 55 पर पास रखा गया था और टेस्ट भी मुश्किल था, उनको मुश्किल लग रहा था।
तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की उल्टी सीधी बातें कैंडिडेट्स ने की हैं। तो भाई देखें, ज़बान आपकी एक होनी चाहिए, ज़बान ही एक नहीं थी, आप अपनी ज़बान पे कायम ही नहीं रहे। अपनी ज़बान में तो आदमी कायम रहता है ना, कि अगर कैंडिडेट्स ने ये बात की, ये उल्टी सीधी बात है कि बेसिकली वो अपने राइट की बात कर रहे हैं, वो अपने हक़ की बात कर रहे हैं, तो वो उल्टी सीधी बात है। वो गवर्नमेंट की जो नालायकियाँ हैं और जो IBA की नालायकियाँ हैं, जिस पे गवर्नमेंट पर्दा डाल रही है, उसको अगर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो है वो उल्टी सीधी बात है। और पर्टिकुलरली अगर वो जो कैंडिडेट्स अपने राइट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं, नाजायज़ बात नहीं कर रहे, और वो उल्टी सीधी बात है उनकी नज़र में। जो सीधी बात होती है वो इन लोगों को उल्टी नज़र आती है सबको। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मामलात हैं, यानी उल्टी सीधी बातें की कि 45 के सब्जेक्ट की शर्त रखी गई और 55 पर पास रखा गया या कर दिया गया, टेस्ट मुश्किल था, कैंडिडेट्स ने ये सब कुछ कहा। तो उनका कहने का मकसद ये है, उनका कहने का फर्दर ये भी मकसद था कि उन्होंने ये कह दिया कि टीचर्स तो नेशन को बिल्ड करते हैं, तो क्या हम ऐसे नालायकों को भर्ती कर लेंगे जिनके जो है वो सही नंबर ही नहीं आए, जिनके सही मार्क्स ही नहीं आए। तो उन्होंने इस तरह की बातें की। इससे आप समझ जाएं कि उनका कहने का मकसद ये है कि वो नेशन को बिल्ड कर रहे हैं। टीचर्स तो नेशन को बिल्ड करते हैं और जो है वो नेशन की बिल्डिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। तो नो डाउट इंटेलिजेंट टीचर जो हैं वो नेशन को बिल्ड करते हैं, उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कहने का मकसद ये है कि कामयाबियाँ भी हासिल की, नंबर्स भी हासिल किए। बहुत सौ के तो नाम ही नहीं आए, बहुत सौ के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ। बहुत से लोगों के तो ऑर्डर्स जो है, ये जो बातें हमें सुनने में आ रही हैं कि 50,000 जॉब्स जो दी गई हैं, इसमें भी बहुत सी चीज़ों में जो है वो देयर इज़ समथिंग फिशी दाल में कुछ काला यकीनन ज़रूर है। और अपने ऐप छुपाने के लिए जो वो कह रहे हैं, वो यकीनन जो है वो कैंडिडेट्स बेवकूफ़ नहीं हैं, वो सब देख रहे हैं और उन्होंने सब देख लिया है और इनका खुला चिट्ठा जो है वो ना सामने आ चुका है। तो लिहाजा जो ये समझ रहे हैं ना कि कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बना देंगे या जॉब जो है वो जिस तरह से भी बांट देंगे, तो बंटवारा तो पहले से ही इनके जहनों में है। बहरहाल भर्ती मेरिट पे होना इस मुल्क में, अब इसका मामला तो मैं समझता हूँ आप जानते ही होंगे कि मेरिट पे भर्तियाँ होना इतना आसान नहीं है कि जो है वो किस तरह से भर्तियाँ की गई हैं, किस तरह से सिलेक्ट किया गया है। तो बात तो ये है सारी की सारी। और बहुत से बयानात भी आए माजी में, थोड़ी सी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी इस बारे में। और आप जानते ही हैं कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी फेवर करने का कहा था, वो फेवर भी मुझे कहीं नज़र नहीं आई, बस कहने की हद तक वो नज़र आई कि भाई वो फेवर करेंगे। लिहाजा बहरहाल इन्होंने ये सब बातें की और उन्होंने ये बात कह दी कि टीचर्स कोई ऐसे वैसे हम नहीं भर्ती करेंगे, टीचर्स जो हैं वो बहुत क्वालिफाइड होंगे, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि वो तो नेशन को बिल्ड करने, नेशन की बिल्डिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे जो अपेयर हुए और जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए, और उनमें से बहुत से लोगों ने ग्रेस मार्क्स के लिए भी जो है वो एप्लीकेशंस जमा कराएं और डॉक्यूमेंट्स लेके भी गए बहुत से लोग, अभी 1-2 दिन पहले की बात है। तो उसके बावजूद भी बहुत से लोगों को जो है ना, हमने ये सुना कि एक आध कोई बंदा था, 2 बंदे थे, 3 बंदे थे, उनको जो है वो ग्रेस मार्क्स उन्होंने दे दिए, लेकिन उनको जिनको दिए हैं ना ग्रेस मार्क्स, उनका भी कुछ नहीं हुआ। उनकी भी शिकायत मुझे मौसूल हो चुकी हैं और मेरे पास पहुंची हैं और वो शिकायत उन्होंने दर्ज कराई हैं। उन्होंने मुझे अपने कमेंट्स में भी जो है वो कमेंट्स बॉक्स में भी भेजा है, बताया मुझे, बल्कि वॉइस मैसेज भी किए उन्होंने मुझे कि जो है भाई हमें ग्रेस मार्क्स तो दे दिए लेकिन ऑफ़र लेटर तो अभी नहीं आया, अब देखो कब आता है, शायद आ जाए। लेकिन 1-2 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए, पूरे इतनी बड़ी तादाद में जो लोग गए हुए थे वो उन सबको ग्रेस मार्क्स तो नहीं दिए ना। किसी को जो है वो किस तरह से जो है उन्होंने डील किया, किसी को किस तरह से डील किया, तो ये वो बेहतर जानते हैं क्योंकि लोग वहाँ मौजूद थे, कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद थे। मुझे जो
न्यूज़ मिलती हैं मैं तो उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाता हूँ। लेकिन बहरहाल ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास जो है वो यकीनन बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं मेरी, उसके ज़रिए न्यूज़ मुझे जो है वो मिल जाती हैं और पता चल जाता है कि किस तरह से मामला चल रहे हैं। तो सरदार शाह साहब ने अपने ऐबों को बहुत आसानी से छुपा लिया और सोसाइटी को भी टारगेट किया उन्होंने कि सोसाइटी में जो है अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। बल्कि ये जो अफवाहें हैं ना, र्यूमर्स जिसको कहते हैं, वो एक इदारा बन चुका है हमारे मुल्क में। फ़ौरन अफवाहें उड़नी शुरू हो जाती हैं और जो कैंडिडेट्स रह जाते हैं वो अपने ऐबों को छुपाने के लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। उनका कहने का मकसद यही था। और बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसे कैंडिडेट जो रह जाते हैं वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, और उल्टी सीधी बातों से मुराद के 45 के सब्जेक्ट की शर्त रखी गई और 55 पर जो है वो पास रखा गया, टेस्ट मुश्किल था। तो इस तरह की बातें कैंडिडेट्स ने की। तो आपने क्या किया? आपने किस तरह कैंडिडेट को डील किया, किस तरह उनको सपोर्ट किया? आप तो बस ये बातें कर सकते हैं कि टीचर्स तो वो भर्ती होंगे जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे। हाँ, बल्कि और ये भी बोला कि पेपर्स जो है वो आसान होना चाहिए था, मुश्किल पेपर रखा। तो भाई टीचर्स का कहने लगे सरदार शाह फरमा रहे कि टीचर्स जो भर्ती होंगे वो तो कम से कम उनको क्वालिफाइड होना चाहिए। जब तक ये पता ही कैसे चलेगा हमें कि वो कैसे नेशन को बिल्ड करेंगे जब तक वो क्वालिफाइड नहीं होंगे। क्वालिफाइड से मुराद जब वो टेस्ट देंगे, मुश्किल टेस्ट जब तक वो नहीं देंगे और क्लियर नहीं करेंगे उसको, तो तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि जो है वो ये टीचर जो है वो कैसे एक नालायक टीचर जो है वो नेशन की बिल्डिंग में अहम किरदार अदा कर सकता है। टीचर तो वो है जो मुश्किल टेस्ट देकर जो है वो नेशन की बिल्डिंग में आगे आए और नेशन को जो है वो आगे लेकर जाए। तो उनका कहने का मकसद ये था। और दूसरा ये कि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। और कितने क्वालिफाइड होते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जो एजुकेटेड तबका होता है ना वो हमेशा धक्के खा रहा होता है, और जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड शख्सियत होती है उसको जो है इस मुल्क में कोई ओहदा नहीं मिलता। बाकी जो सिफारशी होते हैं और जो लुटेरे होते हैं उनको जो है वो हर किस्म का ओहदा भी मिलता है और कामयाबी भी मिलती है इस मुल्क में। और आप जानते ही हैं, बहरहाल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बेफजूल में करने की ज़रूरत ही क्या थी? उनको क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ का भी कोई एक्शन तो लिया नहीं माजी में। बाकी अब वो बात कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा जो है वो कहने का मकसद ये है कि अहम किरदार अदा कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। बहरहाल हमारे सामने सारी चीज़ें आ गई हैं, हक़ाइक़ हमारे सामने हैं और लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बट बेसिकली अब जो है वो ऑर्डर और ऑफ़र लेटर्स के मामला चल रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है, किस तरह के मामला किस तरह से आगे जाएंगे। तो लिहाजा मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको अपडेट करूं, आपको जो है ये न्यूज़ जो है मैंने कलेक्ट की उसके बारे में आगाह करूं। तो इसके साथ ही आज की वीडियो में यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद जो है वो ये तमाम मामला देख कर जो है वो तंग आ चुका हूँ। क्यों तंग आ गया हूँ? क्योंकि हमारे कौल और फ़ैल में तज़ाद है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब एक आम आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है तो वो अलग बात होती है, लेकिन जब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव यानी नुमाइंदगान होते हैं वो इस तरह की बातें करें और इस तरह की बातें करने के बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, तो फिर यकीनन जो है वो दुख ज़रूर होता है। और ख़ास तौर से कम वो कैंडिडेट जो नाकाम हुए उनके बकौल, मिनिस्टर साहब के बकौल, तो कम उनको डिसअपॉइंट तो ना करें, उनको डिमोटिवेट तो ना करें, उनको हौसला तो दें कि भाई नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन उल्टा जो है उन पर बरस पड़ना और उनको उल्टा सीधा बोलना और उनकी बातों को जो है उल्टा सीधा करार दे देना और उनके ऊपर तनकीद करना, उनके फेलियर के ऊपर जो है वो उल्टी सीधी बातें करना, ये कम से कम ऐसे इस तरह उनको ज़ेब नहीं देता। बहरहाल उन्होंने किया ऐसा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे
जो कहने का मकसद ये है कि माशरे में बैठे हुए लोग हैं, बड़ी बड़ी ओहदों पर फाइज हैं, वो कितने एजुकेटेड हैं, हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लिहाजा आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए आसिफ हसन को इजाज़त दीजिए। राह फला के इस एपिसोड से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।